दूसरी जगह बांध दे क्योंकि बारिश आ रही है। तो चेला क्या कहता है कि गुरुजी, जो खुद ही एक बंधन में बंधा हुआ हो वो भले गाय को कैसे बंधन से मुक्त करेगा। अरे जब मैं ही बंधन में बंधा हूं तो मैं दूसरे को कैसे बंधन से मुक्त करूं। ऐसे चेले होते हैं। गुरुजी ने कहा कि अरे ये तो चेला नहीं, ये तो गुरु ही मिला है। अच्छा, कुछ समय और व्यतीत हुआ। गुरुजी ने गाय को अंदर बांधा। कुछ समय और व्यतीत हुआ और गुरुजी ने कहा कि अरे जाओ बाहर देखो बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चेले ने कहा गुरुजी अब मैं तो बैठ गया हूं, पद्मासन में बैठा हूं, कौन जाएगा बाहर। ये बिल्ली है ना, जो ये बिल्ली आपके बगल में बैठी है, इसके सिर के ऊपर हाथ फेर दो, ये अभी बाहर से आई है। अगर गिल्ली होगी तो समझो बारिश हो रही है, और अगर नहीं होगी तो समझो कि बारिश नहीं हो रही है। गुरुजी ने कहा वाह रे चेले। और गुरुजी ने चलो कोई बात नहीं। अब रात्रि हुई, भोजन प्रसाद सब कुछ हुआ, सो गए। सर्दियों का समय था, बिस्तर के अंदर रजाई लेकर के। गुरुजी ने कहा अरे चेले ऐसा कर, ये लाइट जल रही है ना, लाइट को बंद कर दे क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या? मुझे नींद नहीं आ रही, इसको बंद कर दे। बोला गुरुजी अब तो मैं रजाई में घुस गया हूं, कौन उठेगा इस सर्दी में खड़ा। ऐसा करो अपनी आंखों को बंद करो और लेट को समझो कि बंद हो गई। ऐसे भी चेले होते हैं। गुरुजी ने खड़े उठे बेचारे, लाइट बंद की और सो गए। प्रातः काल हुई, स्नान ध्यान हुई, आरती हुई, ठाकुर जी की सेवा हुई। एक भक्त सुंदर लड्डू लेकर के आया और भोग लगाया और कहा कि महाराज आप भी पाओ, अपने चेलों को पवाओ, खूब मजे करो, खाओ। तो गुरुजी ने कहा चेले राम प्रसाद आया है, खाओगे कि नहीं। तब तक चेला दौड़ दौड़ करके आया, गुरुजी मैंने आपकी तीन आज्ञाएं नहीं मानी, अगर चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा। बताओ, ऐसे भी होते हैं चेले। लेकिन कभी कभी गुरु भी होशियार होते हैं। एक गुरुजी के दो चेले थे। एक दिन ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे, तगत लगा रखा था, तगत के ऊपर गुरुजी बैठे सुंदर भोग लगा रहे थे, सारी सामग्री रखी हुई थी। अब दो चेले गुरुजी पूजा में बैठ गए, आसन में बैठ गए। अब गुरुजी तुलसी लाना भूल गए। क्या भूल गए? तुलसी लाना। उन्होंने चेले को आवाज लगाई, अरे चेले तुलसी के पत्ते ले आ, मुझे ठाकुर जी की पूजा करनी है। और जब चेले को आवाज लगा, बोला गुरुजी मुझे तुलसी तो पता नहीं कैसी होती तुलसी, जरा बताओ। तब तक दूसरा चेला और भी चतुर कि मुझे न भेज दे गुरुजी, इसको तो पता है नहीं। और कहा अरे तुझे पता नहीं, वो लंबे लंबे पत्ते होते हैं ना, जो वो वाले होते हैं तुलसी के पत्ते। तब तक वो बोला अरे वो पत्ते तुलसी के नहीं, वो तो केले के पत्ते होते हैं। गुरुजी ने बोले बड़े होशियार बनते हो, चलो तगत उठाओ, एक तरफ से तुम लगो, एक तरफ से तुम लगो, और ले जाओ बगीचे में, मैं दिखाऊं तुम्हें कौन होती है तुलसी। एक तरफ से एक शिष्य लगा और दूसरी तरफ से दूसरा शिष्य। अब दोनों तगत उठा रहे हैं और सारे बगीचे में उस तगत को घुमा रहे हैं। गुरुजी बोल रहे ये नहीं तुलसी, दूसरे पे ले चलो, ये नहीं दूसरे पे ले चलो। आखिर में तीसरी जब तुलसी का पौधा आया, एक पत्ता तोड़ा और गुरुजी ने बोला चलो ले चलो। वो शिष्य बोले इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ी, गुरुजी को सारे बगीचे में घुमाना पड़ा, अरे इससे बढ़िया तो हम पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ के ले आते। तो इसलिए कभी कभी गुरु को भी होशियार बनना पड़ता है।